वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है देख रहे थे संधि। दो बाणों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। संधि जो है जनरली हम लोग देखे हैं 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्वर संधि को देखे हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। उसमें स्वर संधि के सभी प्रकारों को काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने का मैंने प्रयास किया है। उसको एक बार आप पूरा देखेंगे, तब जाके इसको भी देखेंगे तो संधि आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग देखे हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार का है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ये 5 प्रकार में डिवाइड था। हम लोग व्यंजन संधि को आज देखते हैं कि व्यंजन संधि में जो 2 वर्ण होते हैं, जो दोनों वर्णों का मिलन होता है, तो प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर व्यंजन होता है और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर या तो व्यंजन या तो स्वर होता है। और इस तरह से इन दोनों वर्णों के मिलन से जो नया वर्ण बनता है वह जो है व्यंजन संधि कहलाता है या व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो हम लोग आज देखेंगे व्यंजन संधि। हम लोग जनरली देखते हैं व्यंजन में क से लेके मौ तक देखेंगे। ये कचट तप, हम लोग शार्ट में वर्णमाला में इसको डिटेल देखे हैं कि कचट तप से जानते हैं ये 5 वर्ण होते हैं। इनका काफ़ी सहयोग लेना होगा हम लोग को व्यंजन संधि में। तो हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन संधि। इसमें हम लोग पहला नियम देखते हैं। इसमें जो है जनरली हम 10 नियम बना के चले हैं और ये 10 नियम या रूल जो है इसको अगर आप ठीक ढंग से समझ लेंगे तो आसानी से व्यंजन संधि से संबंधित सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला रूल। अगर कचट तप के बाद, ध्यान देंगे हम लिख दे रहे हैं क च ट त प के बाद, यानी कचट तब प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर होगा और इसके बाद या तो इस वर्गों के, ये जो वर्ग हैं 5 वर्ग दिए गए हैं, इनका तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण ग ज ड द ब है और चतुर्थ वर्ण घ झ ढ ध और भ है। यानी तृतीय, थर्ड या फोर्थ वर्ण कचट तप का ही तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण या कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। हम लोग देखेंगे पहला जो रूल है कचट तप के बाद, यानी कि किसी वर्ण का जो है प्रथम वर्ण जो है उस वर्ण का अंतिम अक्षर कचट तप में से कोई हो और दूसरे वर्ण का जो है प्रथम अक्षर या तो कचट तप का, ये जो कचट तप है इसका तृतीय और चतुर्थ वर्ण हो, तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, या कोई स्वर हो, या य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, तो इनके मिलन से इसी वर्ग का, ये जो 5 वर्ग हैं कचट तप, इसका तृतीय वर्ण हो जाता है। यानी अगर क रहा तो ग हो जाएगा, इसमें से कोई भी रहेगा तो क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। आइए हम लोग इसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ये फार्मूला है, ये ध्यान रखेंगे। कचट तप के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण कोई भी स्वर और अंतस्थ व्यंजन या र, ल, व हो तो वह उसी वर्ग का जो है तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप लेते हैं, दिक प्लस अंबर, 2 वर्ण है, दिक है और अंबर है। हम लोग प्रथम वर्ण में देखते हैं क्या है, को, ये क्या है, ये को एक व्यंजन है। और इसमें देखते हैं क्या है, दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर क्या है, एक स्वर है। तो देखेंगे कचट तप क मिला और स्वर, और क्या है, स्वर है। तो यह जो है इसी वर्ण, इसी वर्ग का, क वर्ग का, क वर्ग ये है, क वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। यानी यह क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, दी, को हट जाएगा, ओ हट जाएगा, यानी दी गंबर हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, दिक, दिक प्रथम वर्ण है, अंबर द्वितीय वर्ण है। दिक में हम लोग देखेंगे क जो है अंतिम वर्ण है और दूसरे वर्ण का जो है अंतिम अक्षर, प्रथम अक्षर जो है
ओ है, तो को और ओ का मिलन गौ हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कचट तप अगर प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर है और दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या स्वर या अंतस्थ व्यंजन है, तो वह उसी वर्ग का, जिस वर्ग का है उसका तृतीय वर्ण हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड और तृतीय वर्ण हो जाता है। एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सत धन वाणी, सत धन वाणी, इसमें देखेंगे तो अंतिम वर्ण है और ये क्या है? व है, यानी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में एक है, व है, तो यह क्या हो जाएगा? तो का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो वर्ग जो है, ये तो वर्ग के हैं 5, तो इसका तृतीय वर्ण यानी तो, थ, द हो जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा? सद वाणी। एक और एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, दिक धन गज, दिक धन गज, इसमें देखेंगे प्रथम वर्ण क है और ये गो है, यानी तृतीय वर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। हम यहाँ गो से नहीं, क वर्ग का तृतीय वर्ण को लेते हैं, तो ये गौ हो गया। इस तरह से दिक प्लस गज क्या हो जाएगा? दिक गज हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग पहला रूल देखें, 10 रूल है, इत्मीनान से देखेंगे, एक दो बार समझेंगे, आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहला रूल है कचट तप, यानी क, च, ट, त, प, प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर प्लस द्वितीय वर्ण, ये सब द्वितीय वर्ण का है। द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर अगर तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या कोई स्वर हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो वह कचट तप का उसी वर्ग का जो है तीसरा वर्ण होता है। अगर क है तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ड हो जाएगा, त है तो द हो जाएगा, प है तो ब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पहले रूल को देखे हैं। आइए हम लोग आगे जो है दूसरे रूल को देखते हैं। दूसरा रूल है, आइए हम लोग देखते हैं दूसरा रूल। दूसरे रूल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर कचट तप के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, दूसरा रूल हम लोग देखेंगे, कचट तप के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण हो, मतलब कचट तप, ये क, च, ट, त, प है और इसी वर्ण का जो है अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण, तो कचट तप का ही अनुनासिक वर्ण हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, अनुनासिक वर्ण कुछ भी हो सकता है। इन अनुनासिक वर्ण क्या है? ये हमारे क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ड, इया, ड़, न और म अनुनासिक वर्ण है, तो कचट तप का जो है अनुनासिक वर्ण हो जाता है। यानी जो वर्ग रहेगा उसी का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? कचट तप का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। क्लियर है? आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। बाक धन मैं, बाक धन मैं, देखिए प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर क्या है? को है और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर क्या है? मो है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ग का जो है, जो को है, इसी का अनुनासिक वर्ण यानी को का अनुनासिक वर्ण ड हो जाएगा। क्लियर है? फिर से ध्यान देंगे। वाक धन में, प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर को है, द्वितीय वर्ण का मो है प्रथम अक्षर। जब इसका मिलन होता है, जब कोई अनुनासिक वर्ण रहता है, ये क्या है? मो अनुनासिक वर्ण है, तो क है तो क वर्ग का,
क वर्ग का अंतिम अक्षर अनुनासिक वर्ण होता है वह हो जाता है इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, बाक धन में बाड्यमय। क्लियर है। हम लोग एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सत्य धन मार्ग। इसमें देखेंगे तो है अंतिम वर्ण और ये क्या है, मो है। मो क्या है, अनुनासिक वर्ण है। तो क्या हो जाएगा, तो के जगह पे तो का नो हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण नो आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, सन मार्ग। ध्यान देंगे दूसरे रूल में कचट तप के बाद अगर कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है इसमें से, ये पांचवा वर्ण अनुनासिक वर्ण होता है, तो कचट तप का यानी जो अक्षर रहेगा, जो वर्ण रहेगा, उसी का अंतिम वर्ण यानी उसी का अनुनासिक वर्ण जो है उसके जगह पे हो जाएगा। जैसे बाक प्लस मैं को है और ये मो है, तो मो क्या है, अनुनासिक वर्ण है। प वर्ग का जो है मो अनुनासिक वर्ण है, लेकिन को का अनुनासिक वर्ण क्या है, ड है, तो इस नाते बाडमय हो जाएगा। क्लियर है। सत धन मार्ग, सौ तो जो है प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर है, तो और मो अनुनासिक वर्ण है। मो तो वर्ग का है, लेकिन यहाँ मो वर्ग का अनुनासिक वर्ण दिया है, तो वर्ग का अनुनासिक वर्ण नौ है, नौ हो जाएगा। इस तरह से सन मार्ग हो जाएगा। क्लियर है। आइए हम लोग तीसरा रूल देखते हैं। तीसरे रूल में थोड़ा सा हम लोग काफ़ी रूल को एक साथ मैंने मिला के दिया है, उसको हम लोग देखेंगे कि अगर तीसरा रूल है, प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर तो या दो, दांत शब्द से याद कर लेंगे, कॉमन है, कई बार प्रयोग होगा। प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर तो या दो हो और दूसरे वर्ण का जो है प्रथम अक्षर, यहाँ से देखेंगे च छ ज झ ट ठ और ड ढ, और हम लोग कौन सा ले लेंगे, लौ ले लेंगे। ठीक है। आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। च या छ हो, या ज या झ हो, या ट या ठ हो, या ड या ढ हो, या लौ। इसको देखेंगे, ये काफ़ी आसान है, एक बार समझ जाएंगे आसानी से कर लेंगे, इसको कठिन नहीं है। ध्यान देंगे प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर तो या दो में से हो, या द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर च छ हो, या ज झ हो, या ट ठ हो, या ड ढ हो, या ल हो, तो उसकी जगह पे च छ की जगह पे च हो जाता है। देखिए च इसी में पहला अक्षर हो जाता है, ज झ के जगह पे ज हो जाता है, और ट ठ के जगह पे ट हो जाता है, ड ढ के जगह पे ड हो जाता है, और ल के जगह पे ल हो जाता है। क्लियर है। आइए एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेंगे, आसानी रहेगा। हम लोग पहला देखेंगे, अगर तो थ प्रथम वर्ण का है और च छ है, इसको देखते हैं। जैसे उत धन चारण, हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं। उत धन चारण, हम लोग देखेंगे कि तो है प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर तो है और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर च है, तो ये क्या हो जाएगा, ये च हो जाएगा दोनों को मिलाने पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उत धन चारण क्या हो जाएगा, तो और च मिल के क्या हो, च हो गया, आधा च। उच्चारण, सॉरी ये ऊ होगा ना, उच्चारण।
उच्चारण होगा। उ यहाँ से रहा, तो हटा तो आधा च हुआ, चारण, उच्चारण हो गया। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग ज झ को देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। उत धन ज्वल, यहां से देख लेते हैं, उत धन ज्वल। इसको देखेंगे, ये तो है और ये जो है। ये क्या हो जाएगा, जो है तो देखेंगे जो है तो जो ही रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। हम लोग देखेंगे तो के जगह पे आधा जो हुआ तो उज्ज्वल हो गया। क्लियर है। ये हम लोग इसका देखे हैं और ये इसका था। अब हम लोग टो और ठो का देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सत धन टीका, सत धन टीका। इसमें देखेंगे अंतिम वर्ण तो है और ये टो है, इसका मिलन हो रहा है। तो टो है और या ढो हो तो इसके जगह पे टो हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सट्टिका। ये टो तो रहेगा ही रहेगा, ये टो हाफ टो हमको यहाँ से मिल गया है तो ये हो गया सट्टिका। ये हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें। क्लियर है। आगे देख लेते हैं डॉ और ढो का देख लेते हैं। उत धन डयन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत धन डयन, इसमें देखेंगे तो है अंतिम वर्ण और ये डो है। जब मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, डो हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऊ तो रहेगा ही, तो के जगह पे डो हो गया और ये डो तो है ये है तो इसी में डो हो जाएगा और यो और नो को हम लोग लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। फिर हम लोग लॉ को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से। उत धन लाश, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं उत धन लाश। इसमें हम लोग देखेंगे तो, ये तो दो है, तो है अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण क्या है दूसरे का, लो है। तो ये क्या हो जाएगा, लो में तब्दील हो जाएगा। तो उत धन लाश क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है तीसरे रूल को देखें। इसमें मैंने बहुत सारे रूल को एक साथ रख लिया है। मैक्सिमम जगह आप देखेंगे तो द के साथ चौछक को, फिर इसको अलग, फिर इसको अलग, फिर इसको अलग, इसको अलग, यानी पांचों को हम एक में समेटने का प्रयास किया है। हम एक बार इस तीसरे को फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो द है तो अगर प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर तो और द में से है तो, और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर च छ हो तो उसके जगह च हो जाता है। ज झ है तो ज हो जाता है, ट ठ है तो ट हो जाता है, ड ढ है तो ड और ल है तो ल हो जाता है। सिस्टमेटिक है। आप देखेंगे च छ, फिर ज झ, फिर ट ठ, फिर ड ढ और फिर ल अकेले है। ये तो था हम लोग का तीसरा रूल। आगे हम लोग देखते हैं चौथा रूल क्या है इसका। काफ़ी आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक तो आपका व्यंजन संघ से संबंधित और स्वर से, स्वर का वीडियो देखेंगे तो कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है। आसानी से संधि संबंधी क्वेश्चन कर लेंगे। हर एग्जाम में संधि संबंधी क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ये सर्टेन है। अगला हम लोग देखते हैं चौथा। अगर तो दो प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर सौ हो तो वो क्या होगा। चौथा को हम यहाँ लिख देते हैं। अगर तो और दो के जगह प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर तो और दो हो और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर अगर सो हो तो इसके जगह पे तो दो के जगह पे च हो जाता है और सौ के जगह पे छ हो जाता है। क्लियर है। आइए हम लोग इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। उत धन श्वास, उत धन श्वास।
तो तो के जगह पे क्या हो जाएगा, तो के जगह पे च, और 100 के जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए ये चौथे रूल के अनुसार प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर तो द में से हो तो है, तो तो के जगह पे च और 100 के जगह पे 6 हो जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे उ, तो के जगह क्या है, च है, और 100 के जगह क्या आएगा, 6 आएगा, और वास को हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, उच्छ्वास। क्लियर है। ये हम लोगों का क्या है, चौथा रूल था। हम लोग पांचवें रूल को देखते हैं। पांचवें रूल में हम लोग देखेंगे तो दो प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का जो है प्रथम अक्षर अगर ह हो तो उसके जगह पे क्या होगा, तो और द हो और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर ह हो तो ह के जगह पे ध हो जाता है और तो द के जगह पे द हो जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। उत प्लस हार, देखेंगे ध्यान से। तो है, तो के जगह पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, द आ जाएगा। हो के जगह क्या आएगा, ध आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, उ, हो के जगह तो के जगह द हुआ, उ द धार, उद्धार हो जाएगा। क्लियर है। ये पांचवा रूल है। छठे रूल को हम लोग देखते हैं। काफ़ी सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आ जाएगा। छठा रूल है कि अगर प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर कोई भी स्वर हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर अगर छ है तो क्या होगा। छठा रूल, प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर कोई स्वर और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर छ है तो क्या होगा। तो इसमें छ के जगह पे च छ हो जाता है। हम लोग इसको देखते हैं। परिधन छेद, परिधन छेद, तो यहाँ क्या है, देखिए परि अंतिम वर्ण क्या है, ई है, स्वर है, और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर क्या है, छ है। ये क्या है, ई है और ये छ है। तो क्या हो जाएगा, ई और छ मिला के चच हो जाएगा, यानी परि, परि तो रहेगा ही रहेगा, परिच्छेद हो जाएगा। छेद हो जाएगा। छ के जगह पे क्या हो जा रहा है, ध्यान देंगे, चच हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हम लोग 5 रूल को देखे हैं। हम लोग छठा देखते हैं। यहीं पे 6 देख चुके हैं, हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां रूल है कि अगर प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर म हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर जो है अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन हो। यहाँ हम लिख देते हैं, म हो प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और द्वितीय वर्ण का जो है प्रथम अक्षर अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, या स, श, स और ह हो, इनमें से कोई हो तो वह जो है अनुस्वार में बदल जाता है। हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे हम लोग सम धन योग, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम प्लस योग, आप देखेंगे प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर क्या है, म है, और द्वितीय वर्ण का एक जो है अंतस्थ व्यंजन यानी य है। तो क्या हो जाएगा, म क्या किस में तब्दील हो जाएगा, अनुस्वार में तब्दील हो जाएगा, यानी स पे बिंदी हो जाएगा, यानी संयोग। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम धन सार। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सम धन सार, म है और ये जो है उस व्यंजन स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो ये क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 7 रूल को देखें। हम लोग 8वें रूल को देखते हैं कि 8वां रूल कैसे है।
8वां रूल को हम यहाँ लिख देते हैं। अगर प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर जो है री, रो और सौ हो, री, रो और सौ हो, और दूसरे वर्ण का जो है प्रथम अक्षर नौ हो। ध्यान देंगे, प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर जो है सौ, रो, स हो, री, रो, स हो, और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर अगर न है तो 9 के जगह पे क्या हो जाता है, ण हो जाता है। क्लियर है? लेकिन एक कंडीशन है इसके साथ कि इन दोनों के बीच में, प्रथम वर्ण के अंतिम अक्षर और द्वितीय वर्ण के प्रथम अक्षर के बीच में क वर्ग, कंडीशन, क वर्ग का कोई अक्षर हो या प वर्ग का कोई अक्षर हो या कोई भी स्वर हो या अंतस्थ व्यंजन में जो बचा हुआ है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है, य, र, ल, व, तो बचा क्या है, य, ल, व, या य, ल और व में से अगर कोई होगा तभी जाके 9 का जो है ड़ हो जाता है। फिर से देखेंगे, री, रो और सौ प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर न हो, इन दोनों के बीच में 9 और 100 के बीच में क वर्ग का कोई अक्षर हो, प वर्ग का कोई अक्षर हो, कोई स्वर हो या य, ल, व में से कोई हो तो 9 जो है ड़ में तब्दील हो जाता है। इसके हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि भर धन अन्न, भर धन अन्न, ये देखिए र है यहाँ पे और ये क्या है, 9 से पहले क्या है, एक स्वर है। यही चीज़ यहाँ कंडीशन लगाया था कि कोई भी स्वर हो तो स्वर मिला 9 से पहले तो 9 किस में तब्दील हो जाएगा, ड़ में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भ, र, ड़, भरण हो जाएगा। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग देख सकते हैं कि री धन नौ, री धन नौ क्या होगा, देखिए री है, नौ है, इसके बीच में क्या है, ओ है, री, ओ, नौ, तो ये 9 किस में तब्दील हो जाएगा, ड़ में तब्दील हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, त्रिप्स धन ना, देखिए प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर सौ मिला और ये 9 है, इसके बीच में क्या है, ओ साइलेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ड़ा में तब्दील हो जाएगा, यानी त्रिस ड़ा। 9 किस में तब्दील हो जाएगा, ड़ में तब्दील हो जाएगा। ये 8वां रूल था। आइए हम लोग 9वें रूल को देख लेते हैं। अगर 9वां रूल है कि अगर प्रथम वर्ण के अंतिम अक्षर से पहले, ध्यान रखेंगे, प्रथम वर्ण के अंतिम अक्षर से पहले ओ आ छोड़ के कोई स्वर हो, प्रथम वर्ण के अंतिम अक्षर से पहले अगर कोई ओ आ छोड़ के कोई स्वर हो और बाद में जो है सौ हो, स, छोटा स की बात कर रहे हैं, तो वह स में तब्दील हो जाता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, अंतिम वर्ण से पहले ओ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और सौ दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर हो तो वह किस में तब्दील हो जाता है, सौ में तब्दील हो जाता है। इसको हम लोग देखेंगे कि जैसे वी धन सम, वी धन सम,
इसमें देखेंगे प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर व है, इसके पहले स्वर है, क्या है, ई है, ओ आ छोड़ के है। देखिए लिखे हैं अंतिम वर्ण के पहले ओ आ छोड़कर कोई स्वर हो। प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर जो है वह है, इसके पहले ओ आ छोड़ के एक स्वर है, क्या है, ई है, और ये क्या है, सौ है। तो सौ किस में चेंज हो जाएगा, सौ में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्लियर है। फिर से इसको हम बता देते हैं कि प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर से पहले ओ आ छोड़ के कोई स्वर हो, और द्वितीय वर्ण में अगर छोटा सौ सांप वाला सौ हो तो वह खटकोड़ वाले सौ में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, वी सौ जो है सौ में तब्दील हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सु प्लस सुप्त। देखिए प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले क्या हो, एक स्वर हो, वो भी ओ आ छोड़ के हो। जैसे सु, ऊ है, ऊ है सौ से पहले, और इसमें क्या है, सौ है। तो ये जब सौ क्या किस में तब्दील हो जाएगा, ये सौ में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सु ये रहा, और ये सौ किस में आ जाएगा, सु खटकोड़ वाले में आ जाएगा, सुप्त लिखे हैं, हाँ सुप्त ही होगा, सुसुप्त, ये सुसुप्त हो जाएगा। और भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सुधन समा कर देते हैं। एक एग्जाम्पल, सु प्लस समा, तो ये किस में हो जाएगा, सौ में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सुषमा। इस तरह से हम लोग 9वें रूल को देखे हैं। एक लास्ट बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दसवें रूल को हम लोग देख लेते हैं। अगर प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर स हो और द्वितीय वर्ण का जो है प्रथम अक्षर तो, ध्यान रखेंगे, तो और थ में से हो, तो ऐसे दो वर्णों के जब मिलन होता है तो के जगह पे, यहाँ से ध्यान देंगे, तो के जगह पे ट और थ के जगह पे ठ हो जाता है। तो के जगह पे ट और थ के जगह पे ठ हो जाता है। सिंपल है, याद करना भी आसान रहेगा। देखेंगे त वर्ग का प्रथम और द्वितीय है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट वर्ग के प्रथम और द्वितीय में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग इसको जो है एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे प्रिस धन थ, स है अंतिम वर्ण प्रथम अक्षर का, और द्वितीय का क्या है, थ है, तो थ की जगह क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से हम लोग जो है व्यंजन संधि के जो 10 रूल हैं इसको समझने का प्रयास किए हैं। 2 मिनट में हम इसको रिवाइज कर देना चाहेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला रूल है, कचट तप के बाद अगर तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण कोई भी स्वर या अंतस्थ व्यंजन आता है तो वह उस वर्ग का जो है कचट तप का तृतीय वर्ण हो जाता है। दूसरा रूल, कचट तप के बाद अगर कोई अनुस्वार आता है तो कचट तप का अनुस्वार में तब्दील हो जाता है। यानी क का है तो क का अनुस्वार ड में, जैसे हम लोग वाक धन अय बाड्यम हम लोग देखे थे एग्जाम्पल स्वरूप। तीसरा रूल है, तो दो, अगर प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर तो द है और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर या तो च छ, ज झ, ट ठ या ड ढ और ल है तो च छ के जगह पे च, ज झ के जगह ज, ट ठ के जगह ट, ड ढ के जगह ड और ल के जगह ल में तब्दील हो जाता है। चौथा रूल देखें हैं, तो द प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर तो द हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर स हो तो द च में तब्दील हो जाता है और स जो है छ में तब्दील हो जाता है। पांचवा रूल देखें,
प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर त द हो और द्वितीय वर्ण का जो है प्रथम अक्षर छ हो तो प्रथम वर्ण का जो है त द में तब्दील हो जाता है, ह जो है ध में तब्दील हो जाता है। छठा रूल देखें, प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर कोई भी स्वर हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर अगर छ हो तो वह चछ में तब्दील हो जाता है। सातवां देखें, अगर प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर म हो और उसके साथ अंतस्थ व्यंजन य र ल व और उस व्यंजन चारों हो तो वह अनुस्वार में तब्दील हो जाता है। आठवां देखें, री र और स हो, प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर, इसके साथ अगर न जुड़ा हो लेकिन इसके बीच में कंडीशन है क वर्ग का कोई अक्षर हो या प वर्ग का हो या कोई स्वर हो या य ल व हो तो वह न जो है ड़ में तब्दील हो जाता है। नौवां रूल देखें, अंतिम वर्ण के पहले अगर अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, ध्यान देंगे प्रथम वर्ण का जो अंतिम अक्षर होगा उसके पहले अक्षर कुछ भी हो सकता है, अ आ छोड़ के कोई स्वर हो और सांप वाला स हो तो वह श्र में तब्दील हो जाता है। 10वां रूल देखें, अगर स है अंतिम प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर त थ है तो त के जगह ट और थ के जगह ट ठ हो जाता है। यहाँ से देख लेंगे त थ है तो इसका जो है जस्ट ऊपर वाला ट और ठ हो जाता है। जैसे हम लोग देखें पृष धन थ तो स तो रहेगा ही और थ है तो क्या हो जा रहा है, ठ हो जा रहा है, तो यानी क्या हो जा रहा है, पृष्ठ हो जा रहा है। इस तरह से हम लोग जो है व्यंजन संधि को देखें। नेक्स्ट बचा है हम लोगों का विसर्ग संधि, उसको भी एक दिन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो पहले तो आप पूरा देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा, और पूरा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।